नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पुस्तक का अध्याय 3 का भाग 2 पढ़ेंगे। वह है कि फरिश्ता सादी को एक कमरे में ले जाता है। सादी उस कमरे में एक व्यक्ति को रोते हुए देखता है कि वह भगवान से दुआ कर रहा है कि हे खुदा, तुम मेरे से धन दौलत ले ले, लेकिन मेरी आंखें मुझे वापस दे दे। तो आइए इसका दूसरा भाग हम पढ़ते हैं। फरिश्ता सादी को दूसरे कमरे में ले जाता है। फरिश्ते ने दूसरे कमरे की ओर इशारा किया। सादी ने उस कमरे का दरवाजा खोला तो उसमें भी एक व्यक्ति रोते रोते प्रार्थना कर रहा था, ए खुदा, यह धन दौलत महल दो महले मेरे किस काम के? मैं तो चल फिर भी नहीं सकता। मेरी सारी दौलत ले ले, बस मेरे पैर मुझे दे दे। तो देखो बच्चों, सादी ने पहले कमरे में भी रोते हुए आदमी को देखा कि वह खुदा से प्रार्थना कर रहा है कि मेरी आंखें वापस दे दो। दूसरे कमरे में भी आकर सादी क्या देखता है कि वहां पर भी एक व्यक्ति रो रहा है और कह रहा है कि मेरी ये धन दौलत ले ले और मेरे पैर मुझे वापस कर दे। फरिश्ता सादी को तीसरे कमरे में ले गया। वहां भी एक आदमी धन दौलत के बदले खुदा से सुनने की ताकत मांग रहा था। यह सब देखकर सादी को जिंदगी का सच समझ में आ गया। वह सोचने लगा कि धन दौलत होते हुए भी ये लोग कितने गरीब हैं। मैं तो बहुत बड़ा धनवान हूँ। मैं बिला वजह का अर्थ है बेटे बिना किसी वजह के खुदा से अपनी गरीबी की शिकायत कर रहा था। खुदा ने तो मुझे आंख, कान, हाथ, पैर सब दिए हैं। गरीब तो ये लोग हैं। ए खुदा, मुझे बुरा भला कहने के लिए माफ कर दे। वह बुदबुदाया। देखो, छोटे से बच्चे ने कैसे समझ लिया कि सबसे बड़ा धनवान कौन है, कि जिसके पास सुनने की शक्ति है, चलने फिरने के लिए पैर हैं, काम करने के लिए हाथ हैं। ये सब व्यक्ति कौन है? धनवान। और जिनके पास ये सब नहीं है वे गरीब हैं। धन दौलत के अभाव में कोई गरीब नहीं होता। तो आइए आगे देखते हैं। सादी ने फरिश्ते की ओर पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था। सुबह हो गई थी। सादी आंखें मलता हुआ बिस्तर से उठा। उसने पूरी बात जाकर अपनी अम्मी को बताई और कहा, अम्मी, हम गरीब नहीं हैं। गरीब तो वे लोग हैं जो देख, सुन या चल नहीं सकते। हम तो बहुत बड़े धनवान हैं। बेटे के मुंह से इतनी समझदारी की बातें सुनकर माँ ने उसका माथा चूमा, अर्थात उसे बहुत प्यार किया। यही सादी बड़ा होकर फारसी भाषा का एक महान साहित्यकार बना और शेख सादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोस्ता और गुलिस्ता उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी रचनाओं में मध्यकालीन पूर्वी समाज की सर्वोत्कृष्ट संस्कृति परंपरा की छाप दिखाई देती है। अर्थात वही छोटा बच्चा बड़ा होकर एक महान साहित्यकार बन गया। तो इस प्रकार बच्चों हमने यह अध्याय समझा।